हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आप सबको पिछले 3 साल के आए हुए एक टाइप के सारे क्वेश्चंस एक जगह मिलेंगे, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा कंप्लीट करवा दिया है और मेंसुरेशन का 6वां पार्ट लेके आई हूँ। आपको इसी तरीके से पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और आपको पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस सब एक जगह मिले, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें मैंने अभी तक पिछले 3 साल के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और एसएससी में आए हुए जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का ये 6वां पार्ट। क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर and one of the diagonal is 24 centimeter. What is the area of the rhombus? कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसकी ईच साइड आपको दिए हैं 13 सेंटीमीटर के। रोम्बस है तो इसके सभी साइड्स आपस में बराबर होंगे ही और इसका एक डायगोनल आपको दे के रखा है 24 सेंटीमीटर का। तो आपसे कह रहा है कि इस रोम्बस की एरिया बताइए कि क्या होगी। रोम्बस की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2। मीन्स आप इस रोम्बस की दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वही इसकी एरिया होगी, मतलब इस रोम्बस की एरिया होगी। क्लियर है? अब आपको जब एक डायगोनल दे के रखा है तो अगर आप दूसरा डायगोनल फाइंड आउट कर लें विद द हेल्प ऑफ साइड, तो ईजिली आप बता सकते हैं कि इसकी एरिया क्या होगी। क्लियर है? अब देखिए, कुछ रोम्बस की प्रॉपर्टी मैं अभी यहाँ अप्लाई करूँगी जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स आपको जब AC की लेंथ, ये लेंथ 24 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो इसका मतलब ये जो BD डायगोनल है इस AC को 2 इक्वल भाग में बांट दिया। मतलब कि अगर मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट O हो तो AO की लेंथ क्या मिल गई 12 और OC की लेंथ भी मिल गई 12। क्लियर है? आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, ट्रायंगल AOD, मतलब कि ट्रायंगल AO, यहाँ O मान लेते हैं, और D, इस ट्रायंगल को लूं तो ऐसे में साइड तो आपको 13 दे के ही रखा है, यहाँ पे ये लेंथ आपको 12 मिल गई है क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको AO की लेंथ मिल चुकी है 12। ऐसे में ईजिली मैं बता सकती हूँ कि OD, ये जो मुझे लेंथ मिलेगी वो 5 होगी। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अच्छे से लर्न होगा कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस हैं वो 13 हो, एक परपेंडिकुलर साइड 12 हो, तो दूसरी परपेंडिकुलर साइड 5 होगी ही होगी। क्लियर है? तो जब आपको OD 5 सेंटीमीटर का मिल गया तो इसका मतलब OB भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते ही हैं। मतलब ये जो AC डायगोनल है इस BD डायगोनल को भी हाफ ऑफ कर दिया है। ठीक है? तो ऐसे में मुझे BD की लेंथ क्या मिल गई? मुझे BD की लेंथ मिल गई है 10। तो फाइनली आपको इस रोम्बस का एक डायगोनल मिला है 24 सेंटीमीटर का और दूसरा डायगोनल आपको मिला है
10 सेंटीमीटर का। और आपको पता है कि इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है, तो आप करेंगे दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई और उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें कर देंगे 2 से डिवाइड। क्लियर है? तो आपको D1 मान लेते हैं ये 24 है और D2 मान लेते हैं कि ये 10 है। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली आप सारे पॉइंट समझ गए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे एग्ज़ाम में तो आप सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैं रोम्बस की कुछ और पॉइंट्स भी बता देती हूँ, कुछ और प्रॉपर्टी भी बता देती हूँ। जैसे कि आपको रोम्बस के बारे में ये तो क्लियर है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल बन जाती है और ये साइड इक्वल हो जाती है इस साइड के। क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जिससे कि अगर क्वेश्चन कुछ बदले तो आप उसे ईजिली डील कर सके। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होने के साथ पैरेलल भी होते हैं। तो इस प्रकार आपको AD पैरेलल मिलेगा BC के और BA ये पैरेलल मिलेगा CD के। क्लियर है? तो आपको क्या दिख रहा है? ये ABCD ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रख रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम के होते हैं ना कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब रोम्बस क्या हो गया? रोम्बस अपने आप में पैरेललोग्राम भी हुआ। तो पैरेललोग्राम के लिए जितने फॉर्मूले होंगे वो सब रोम्बस में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है, तो आप कहेंगे हाँ रोम्बस पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम को आप रोम्बस नहीं कह सकते। क्लियर है? क्योंकि रोम्बस की तो खास प्रॉपर्टी है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। सभी साइड्स इक्वल हो सकते हैं, बट मेन इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे ही। क्लियर है? आपको एकदम क्लियर सारे पॉइंट समझ में आए? तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाए आपके एग्जाम में, जो प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है, मुझे सन नहीं याद है बट मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट याद है। जैसे कि कह ये रहा था कि आपको रोम्बस की साइड दे दिया, मान लेते हैं वो 13 सेंटीमीटर ही दे दिया, और ये कहा कि ये जो अपोजिट साइड है इस रोम्बस के, इसके जो बीच की दूरी है, मतलब एक पर्टिकुलर अपोजिट साइड का नाम दे दिया और इसके बीच की दूरी कह दिया कि 24 सेंटीमीटर की है। तो बताइए कि इस रोम्बस की एरिया क्या होगी? अगर आप सिर्फ लन रखे हैं रोम्बस की एरिया का फॉर्मूला, जो कि होता है D1 इंटू D2 अपॉन 2, तो फिर यहाँ पे तो आप इसका डायगोनल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और आप इसकी एरिया भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बट ये बहुत सिंपल है। आपको पता है कि रोम्बस अपने आप में पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के सारे फॉर्मूले भी इस पर अप्लाई होंगे, प्रॉपर्टी सारी अप्लाई होगी। तो ऐसे में इस रोम्बस की एरिया के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा कि जो साइड है ना, इस साइड में आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड के बीच की दूरी, जो कि होगी 24। दैट्स इट। ये पैरेललोग्राम की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है कि आपको जो दो पैरेलल साइड दी हुई है और उसके बीच की जो दूरी दी हुई है, तो उसके बीच की दूरी में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साइड का। इसका बेसिक फॉर्मूला आप इजीली इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, जो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे बनेगा। पर थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको प्रूफ तो नहीं करा रही हूँ, बट आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको अभी मैंने बताया है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो यहीं से आपको वो फॉर्मूला बन जाएगा। और आपको छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं, वो फॉर्मूला जब क्रिएट करेंगे तो आपको ज़रूरी होगा जानना कि दो पैरेलल साइड्स के बीच की
जो दूरी होती है वो ऑलवेज होती है इक्वल। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप अपना खुद का एनर्जी लगाइए, खुद का आइडिया लगाइए और देखिए कि उसका क्या फॉर्मूला बनता है। अब आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं कुछ और पॉइंट पे चलती हूँ, जैसा कि देखिए रोम्बस में आपको पता है कि सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो स्क्वायर के भी सभी जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। आपको स्क्वायर में रोम्बस की हर क्वालिटी जो उसकी खास क्वालिटी है वो मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जो स्क्वायर हुआ वो अपने आप में रोम्बस भी हुआ। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछ सकता है कि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, या ऐसे पूछ सकता है कि स्क्वायर अपने आप में रोम्बस है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा हाँ है। और दूसरी बात यह है क्योंकि स्क्वायर रोम्बस से कुछ अलग इसलिए है कि इसके सभी एंगल्स इक्वल मीन्स 90 डिग्री के हैं, और इसके सभी एंगल्स इक्वल और सभी एंगल्स कभी सभी साइड इक्वल होने की वजह से जिसके डायगोनल्स बनते हैं ना वो भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे रोम्बस में डायगोनल D1 और D2 मीन्स दो अलग अलग डायगोनल होंगे, बट जो स्क्वायर के डायगोनल होंगे उनकी दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी मीन्स D और D होगी। क्लियर है? अब आप समझ रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि आपको स्क्वायर का डायगोनल कुछ दे के रखे, तो ऐसे में अगर आपको स्क्वायर का डायगोनल दे दे तो आप क्या करेंगे, आप इसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए सीधे 24 का स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे, क्योंकि रोम्बस की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है ना D1 इंटू D2 अपॉन 2। तो उसी प्रकार स्क्वायर की एरिया के लिए फॉर्मूला बन जाएगा D इंटू डी मीन्स डी स्क्वायर अपॉन 2, जिससे इजिली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? ऐसे तो आपको लर्न है ही कि इसकी एरिया के लिए फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और आप डायगोनल से साइड को कन्वर्ट करके निकाल भी सकते हैं, बट वहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो इस वजह से अगर आपको कभी भी स्क्वायर का डायगोनल दे दे तो आप इजीली उसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए डी स्क्वायर अपॉन 2 का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या देखें, आपको जितने भी मेंसुरेशंस के फिगर हैं वो सबके जो प्रॉपर्टी है उसे तो समझना ही चाहिए, साथ में एक फिगर दूसरे फिगर को कहाँ रिलेट कर रहा है, कहाँ उसमें डिफरेंसेस हैं, कहाँ सिमिलैरिटी है, उसके आधार पे भी फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे हर एक फिगर के लिए। और इस पे क्या फ़ायदा होगा कि जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर आएगा तो आप उसे बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो तो आप इसे बहुत ईजिली डील कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कई पॉइंट सोचिए, और आपको अगर किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलती हूँ जो कि स्क्वायर पे बेस्ड है और थोड़ा डायगोनल पे भी बेस्ड आएगा, इसी वजह से मैंने ये पॉइंट्स आपको क्लियर भी किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इज a plus b units. What is the area of square drawn on the diagonal of square b whose area is twice the area of a? कह रहा है कि एक स्क्वायर a है जिसका डायगोनल a plus b यूनिट्स का है, एक स्क्वायर b है जिसकी एरिया एरिया a का ट्वाइस है मीन्स डबल है। आपको बताना है कि उस स्क्वायर की एरिया क्या होगी जो स्क्वायर बी के डायगोनल से बनती है। अगर मान ले कि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब इसका डायगोनल क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। और मान ले कि ये स्क्वायर बी है, तो स्क्वायर ए की एरिया इसको निकालें इसके डायगोनल की हेल्प से और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे स्क्वायर
बी की एरिया मिल जाएगी। और जब मुझे स्क्वायर बी की एरिया मिल जाएगी तो उसकी हेल्प से मैं उसका डायगोनल फाइंड आउट कर लूँगी। और जब मुझे उसका डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा तो मैं इस डायगोनल के थ्रू बनने वाला स्क्वायर, उसकी एरिया, मतलब इसके डायगोनल के थ्रू बनने वाला स्क्वायर और उसकी एरिया इजली फाइंड आउट कर लूँगी। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जब आपको स्क्वायर ए की एरिया का मिल जाएगा इसके डायगोनल की हेल्प से, ए प्लस बी इसका डायगोनल, इसके डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, ये एरिया ऑफ स्क्वायर ए होगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर बी मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी? ये इसके डायगोनल के स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगी। ये मैं मान लेती हूँ, ये जो लेंथ है ये इसका ये डायगोनल डी है, कैपिटल डी है। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ से मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? डी स्क्वायर मिलेगा। अब बताइए, इसके डायगोनल के थ्रू बनने वाला जो स्क्वायर होगा उसकी एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? साइड स्क्वायर बनेगा, मीन्स डी स्क्वायर, जो कि 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन। सिंपल था, बस थोड़ा स्टेटमेंट इतना डिटेल में ऐसे दे दिया था कि लग रहा है क्वेश्चन कुछ टफ होगा, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।